बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आतिफ आरिफ ऑफिशियल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे हुक्मरानों की याशियाँ या अवाम की मजबूरी, पाकिस्तान बमुकाबला दुनिया, क्योंकि हम दुनिया को साथ लेकर चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात ही ये है, और दुनिया में क्या हो रहा है और हमारे यहाँ क्या सूरत हाल जो है, जिस तरह कहते हैं कि हमारी तरजीहात क्या हैं। हमारी तरजीहात जो हैं वो इंतहाई, जिसे कह सकते हैं कि नामुनासिब किस्म की तरजीहात हैं। उसमें मैं आपको बताऊं कि आज का सवाल बिल्कुल सीधा सा है कि लेकिन जवाब बहुत कड़वा है। क्या वाकई पाकिस्तान में हुक्मरान जो हैं अवाम के पैसों को अपनी जागीर समझते हैं? क्या दुनिया के बड़े ममालिक में भी यही हो रहा है, या हम कहीं पीछे रह गए हैं? तो इस पर आज हम बात करेंगे। अगर हम अमेरिका को देखें, दुनिया की सबसे बड़ी मईशत, सुपर पावर, लेकिन हैरानकुन बात है कि वहाँ पर किसी भी रियासत के गवर्नर या किसी भी बड़े शहर के मेयर के पास सरकारी गल्फ स्ट्रीम जेट नहीं है। उनके पास बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ नहीं हैं, उनके पास बड़े बड़े प्रोटोकॉल नहीं हैं। ये सारा कुछ है, सारा कुछ हमारे सामने है। अमेरिका की आप मिसाल दे रहे हैं कि दुनिया में इस टाइम जो मुल्क राज कर रहा है अभी तक, वो मैं उससे बात कर रहा हूँ। और हमारे यहाँ तो एक आम आदमी नहीं, जो छोटे से ओहदे पे बैठा है, उसका प्रोटोकॉल ही नहीं मान, उसको इतना कुछ है। उसके पर जो अवामी नुमाइंदे हैं वो जहाँ से गुजर रहे हों, ट्रैफिक जाम, सब कुछ जाम, और जनाब बादशाह सलामत सारे गुजर रहे हैं। यानी कि ये अवाम को ग़ुलाम बना के रख दिया हुआ है। क्योंकि वहाँ अवाम ये क्यों नहीं वहाँ पर होता? वहाँ अवाम सवाल करती है, वो अपने टैक्स का हिसाब मांगती है, और हुक्मरान जवाब देने पर मजबूर होते हैं। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें, आप ज़रा भारत को ही देख लें। दुनिया की चौथी बड़ी मैशत है, 28 रियासतें हैं, लाखों किलोमीटर रकबा है, लेकिन वहाँ भी किसी वज़ीर आला या वज़ीरों के पास इस तरह के अल्ले तल्ले नहीं हैं। वहाँ पर भी ये मामलात नहीं है। पहले मैंने अमेरिका की मिसाल दी, इसलिए आपको अब साथ वाले मुल्क भारत की मिसाल दी। वहाँ पर भी क्योंकि वहाँ वोट देने वाला शहरी अपने नुमाइंदे को जवाबदेह बनाता है। और अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। एक ऐसा मुल्क है जहाँ अवाम महंगाई, बेरोज़गारी और बुनियादी सहूलियात को तरस रही है, जहाँ एक शहर से दूसरे शहर में जाने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे लगते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ये देख लें कि मुबीना तौर पर जो है वो त्यारों की खबरें ब्रेक हुई, उस पर जो हाल किया गया वो हमारे सामने है। जो हमारी ब्यूरोक्रेसी की याशियाँ हैं वो हमारे सामने है। तो सवाल ये है कि क्या याशी अपने पैसों से हो रही है? नहीं, अय्याशी हो रही है अवाम के टैक्स के पैसों से। और क्या ये अवाम के पैसे का दुरुस्त इस्तेमाल है? तो यहाँ ताकत का गलत इस्तेमाल है। ये अवाम के पैसों का भी गलत इस्तेमाल है और ताकत का भी गलत इस्तेमाल है। और सबसे बड़ा सवाल क्या है कि क्या ये फैसला अवाम की मर्ज़ी से होता है? नहीं, अवाम की मर्ज़ी के बगैर होता है। या अवाम को यहाँ सिर्फ अवाम को बिल अदा करने के लिए छोड़ दिया गया है। ये सबसे बड़ा मसला है। बिजली का बिल, गैस के बिल, पानी का बिल, फलां बिल, सफाई टैक्स, फलां टैक्स, टैक्सों की भरमार लगा दी है, और अवाम को सहूलतें देने के लिए कुछ भी नहीं है। और मसला सिर्फ ये इनकी याशियों का नहीं है, मसला अब सोच का बन चुका है। मसला सोच का इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब हुक्मरान ख़ुद को अवाम का खादम नहीं बल्कि मालिक समझेंगे तो फिर नाज़रीन ऐसा ही होगा। तो फिर ख़जाने भी इनके लिए ज़ाती बन जाते हैं, और जब अवाम खामोश हो जाए तो यही खामोशी सबसे बड़ी इजाज़त बन जाती है। और अब बात यह है कि अब जो कोई सवाल भी करता है तो उसके साथ भी बुरा सलूक होता है। आपके सामने मिसाल है, नसीम शाह 2 करोड़ में जुर्माना किया है उसको, और उसके अलावा आप उसका कैरियर भी तबाह करने पर तुल पड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बड़ी बदकिस्मती है हमारे मुल्क की, क्योंकि ज़ाती इज़हार राय जायज़ तरीके से होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि ज़ाती इज़हार राय नहीं होना चाहिए। यहाँ पर तो अब सोशल मीडिया पे सहेल अहमद साहब का भी क्लिप चल रहा है। हज़रत इमाम हुसैन और यजीद के वाले से, मकबूलियत के वाले से उन्होंने बात की, लोगों ने ले दे कर दी है, जई तई फेर के रख दी है इतने बड़े कॉमेडियन की कि उसकी अपनी कॉमेडी बना के रख दी है। तो अब बात यह है कि फ़ैसला हम लोगों ने करना है, पाकिस्तानी अवाम ने करना है। क्या हम सवाल कर सकते हैं? क्या हम सवाल करते रहेंगे, या सिर्फ तमाशाई बनकर सब कुछ देखते रहेंगे? क्या ये दुरुस्त है या नहीं है? ये याद रखें कि अगर सवाल जो है ना वो बड़ी अहमियत रखता है। अब जब आप सोशल मीडिया पर सवाल करते हैं जब लोग, तो उसकी बहरहाल जो है वो सुना जाता है, देखा जाता है। तो इस पर लोगों को सोचना होगा, समझना होगा, देखना होगा कि हमारी क्या अहमियत है। तो
अगर आप समझते हैं कि ये पाकिस्तानी मामलात पर जो अवाम के हवाले से जो चीज़ें हैं, चाहे कोई भी हुक्मरान हो, ये मैं इसमें मौजूदा हुक्मरान हो या माजी में जो गुजर चुके हुक्मरान आए, जो या मुस्तकबिल में जो आएंगे, जब तक हम अपना उनको जवाबदेह नहीं ठहराएंगे तो नाज़रीन वो आपकी अपनी मर्ज़ी के तहत करेंगे। और ये बात याद रखें कि सच हमेशा सामने आ जाता है, लेकिन याद रखें अगर ये बातें ठीक हैं तो कोशिश करें कि इस हवाले से आप कमेंट में गाइडलाइन भी दें कि इस मौजू पे किया जाए व्लॉग या इस मौजू पे किया जाए, ताकि हम आपके मसाइल को उजागर कर सकें। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।